जय लक्ष्मी नारायण, जय हो महादेव। चलो भाई, जय लक्ष्मी। नमस्कार साथियों, अभी हम लोग पुराने बस स्टैंड के पास पहुँच चुके हैं। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ओम नमः शिवाय भम भोले के उद्घोषों से पवित्र छड़ी मणिमहेश के लिए जो रवाना हो रही है, उसका किस तरह इस्तकबाल किया जा रहा है। ये जो छड़ी है पवित्र मणिमहेश की, दशनाम अखाड़ा बाबा के मंदिर से होकर श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में आई, वहाँ पे पूजा अर्चना की गई। उसके विधि विधान पूर्वक इसके शोभा यात्रा के तौर पे लिया जा रहा है। जिसका ये छड़ी आज ये जो दशनामी वाली छड़ी है, इसका जो रात्रि में ठहराव होगा वो श्री राधा कृष्ण मंदिर में होगा। और तदुपरांत ये कल सुबह ये भमोर 84 और हड़सर से होते हुए ही सीधे कैलाश पर्वत पहुंचेगी। जो बड़े नौन वाले दिन इन 2 छड़ियाँ यहाँ से जाएंगी। एक जाएगी दशनामी अखाड़े बाबा की जी, और एक जाएगी चरपट नासिद की, और एक होगी हड़सर की। ये जो तीनों छड़ियाँ एक स्थान पर एक समय पर जब पहुँचेगी तो वहाँ पे उसका एक परवी होगी, जिसके उपरांत इसका एक होगा डल तोड़ा जाएगा।
मंगलम त्रिकवध्वज मंगलम पार्वती मंगलाय तनोहर बोले शंकर भगवान की जय। जयकारा वीर बजरंगी। दशनाम छड़ी परंपरा का चंबा के इतिहास में बड़ा महत्व है और ये जो परंपरा है इसके आरंभ दशनाम नागा साधुओं के द्वारा किया जाता है। और लगभग 1000 साल पहले जब चंबा की स्थापना हुई तो चंबा के इष्ट देव अधिशासी देवता जो है श्री लक्ष्मणनाथ जी, उनकी मूर्ति तो नहीं बोलूँगा, उनके विग्रह की स्थापना की जब बात आई तो उसके लिए पत्थर की आवश्यकता पड़ी। तो पत्थर को लाने के लिए, उस शिला को लाने के लिए राजा का बेटा युगाकर वर्मन जब गया तो जब उसको लेकर वापस शिला को वापस लेकर आ रहा था तो रास्ते में दस्युओं के द्वारा उसे लूटने का प्रयास किया, उसे मारने का प्रयास किया गया। और दशनाम के जो नागा साधु थे उन्होंने उसकी रक्षा की थी और उसे सुरक्षित चंबा पहुंचाने का काम किया था। तत्पश्चात राजा ने उन्हें चंबा में रहने का आग्रह किया। उन्हें चंबा में लक्ष्मण मंदिर में ही उनको रहने की व्यवस्था की गई। लगभग 400-500 साल वो लोग यहीं पर रहे। उसके बाद उनको यहाँ से शिफ्ट किया गया। जैसे जैसे मंदिर का प्रसार होता गया उनको फिर शिफ्ट किया गया बंसीगोवाल मंदिर में। उसके बाद उनको आज का जो स्थान है जिसे दशनाम अखाड़ा कहा जाता है, नखरोला जो जगह है रामगढ़ मल्ला में, वहाँ पर उनको शिफ्ट किया गया। और तब से वहीं से छड़ी की यात्रा जो है निकलने की व्यवस्था जो है वो प्रतिवर्ष की जाती है। और मंदिर जो प्रबंधन है उसकी तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से इस छड़ी परंपरा का निर्वहन जो है वो किया जाता है। और ये जो छड़ी है, इस छड़ी में दो तरह की छड़ियाँ होती हैं। एक को शिव जी का विग्रह माना जाता है और एक को पार्वती का विग्रह माना जाता है। और उनको लोग साथ लेकर जो है वो दशनाम के महंत और साधु संत और अन्य लोग जो हैं वो लेकर लगभग 6 दिनों का प्रवास के पश्चात वो मणिमहेश पहुँचते हैं। और मणिमहेश पहुँचने के दौरान ही जब वो पहुँचती है तो उसी के पश्चात जो है जो मुख्य न्होण जो है वो शुरू होता है। इसका मतलब यह है कि उस छड़ी के वहाँ पहुँचने पर उसकी पूजा अर्चना की जाती है और तत्पश्चात ये माना जाता है कि वो न्होण की जो औपचारिक शुरुआत है वो हो जाती है। इसका मतलब चंबा के इतिहास में इसी तरह का है और निस्संदेह एक बड़ी अनूठी परंपरा है जो लगभग 1000 सालों से चंबा के लोगों को, चंबा की संस्कृति को का मार्गदर्शन करती आ रही है।